हाय गाइस। सो LRDI DPM 005 सेट काफ़ी बड़ा था, लेंदी था देखने में, पर सॉल्व होने में उतना ही आसान था। क्या है सेट, पहले देख लेते हैं। 5 कंपनीज हैं। हर एक जो है वो एक मित्तल स्टील करके कंपनी है, उसको टेक ओवर करने के लिए बिड कर रही है, जो कि लार्ज स्टील मेकर है। यूजलेस इंफॉर्मेशन। द कंपनीज इनिशियली ऑफर्ड per share of Mittal offered a price per share of Mittal which is termed as offer price. So सब लोगों ने बेसिकली मोर लेस समझ लो कि एक तरह से बिडिंग लगाई है ना, जिसको ऑफर प्राइस दिया है। द ऑफर प्राइसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनीज एज ऑन 1 फरवरी 2017 इतना है। तो ऑफर प्राइस 1 फरवरी 2017 को इतना है, ठीक है। फिर the bidding process continued for 6 days from 1 to 6 February. During this period, all the companies followed simple rule of revising their offer prices. क्या है रूल्स, क्या है? If closing price of the share of the particular company on Bombay Stock Exchange on any 2 days was higher than previous day's closing price, मतलब मान लो आज है और कल मेरे शेयर का प्राइस बढ़ गया है, तो द ऑफर प्राइस विल रिवाइज अपवर्ड, मतलब मेरा जो ऑफर प्राइस है वो नेक्स्ट दिन 1 रुपी से बढ़ जाएगा। सो फॉर एन एग्जांपल, मैं टाटा स्टील हूँ, मेरा कल जो है प्राइसिंग जो है आज से कल का प्राइसिंग ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज हो गया है मेरा खुद का स्टॉक प्राइस, ठीक है। तो मैंने बिड किया था 594 पे, अब मैं बिड कर दूंगा 595 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे। अगले दिन वापस से एक और बार बढ़ता है तो मैं 596 कर दूंगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग, ठीक है। Second, if the closing price of the share of a particular company on BSE on any day was lower than the previous day's closing price, so अगर BSE में previous day की closing price से कम का अगर शेयर है, the offer price was revised downward by 2 rupees per share, ठीक है। So मैं टाटा स्टील हूँ, कल उठ के मेरा शेयर कल गिर जाता है, तो मेरी बिडिंग प्राइस मान लो 594 थी इनिशियली, तो वो हो जाएगी 592। वापस से गिरता है वो हो जाएगी 590, सॉरी 990 नहीं, 590, राइट। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। थर्ड क्या है? ईच डे ऑफर प्राइस ऑफ द कंपनीज वर रिवाइज्ड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिवीजन ऑन 2 फरवरी। सो हर दिन प्राइस रिवाइज हुआ है, स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट रिवीजन ऑन 2 फरवरी एंड द फाइनल रिवीजन ऑन 6 फरवरी। सो देयर आर 5 इंस्टेंसेस ऑफ रिवीजन फ्रॉम 2 टू बोलते हैं ना 6th, ठीक है। फिर क्या है? द टेबल बिलो शोज द क्लोजिंग शेयर प्राइस ऑफ BSE ऑफ 5 कंपनीज मेंशन। ये जो 5 कंपनीज है इनके शेयर का डेटा दे रखा है ना। द डेटा फॉर क्लोजिंग प्राइस ऑफ टाटा स्टील ऑन 3 फरवरी, टाटा स्टील ऑन 3 फरवरी, है ना, एंड मोदी स्टील ऑन 2 फरवरी इज नॉट अवेलेबल। ये दो डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। फिर और इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि फॉर टाटा स्टील द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द शेयर प्राइस वाज इंक्रीज वाज 1 मोर देन द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द शेयर प्राइस वाज डिक्रीज ओवर द प्रीवियस डे। सो टोटल 5 दिन की हिसाब किताब है, और मेरा शेयर प्राइस जो है इंक्रीज वाले ज़्यादा दिन है, डिक्रीज वाले कम दिन है। दैट मीन्स 3 दिन मेरा शेयर प्राइस टाटा स्टील का इंक्रीज हुआ होगा और 2 दिन मेरा प्राइस डिक्रीज हुआ होगा। कितने से क्या हुआ होगा वो आगे देखते हैं, बट ये कंडीशन रही होगी। 3 दिन टाटा स्टील इंक्रीज हुआ होगा और फिर डिक्रीज हुआ होगा 2 दिन, है ना। अब क्या है आगे, क्या लिख रखा है? फ्रॉम 1 to 5 फरवरी, ठीक है, डन। ऑल्सो शेयर प्राइस ऑफ टाटा स्टील नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज फॉर मोर देन 2 consecutive days ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अगर सही तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ा है तो आई गेस के बहुत इजीली इस चीज को समझा जा सकता है। यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली 3 दिन इंक्रीज नहीं हो सकता या कॉन्टिन्यूसली 3 दिन डिक्रीज नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स इंक्रीज हो सकता है, तो कॉन्टिन्यूसली 2 दिन हो सकता है। लोग गलत तरीके से क्या इंटरप्रेट करते हैं कि 2 दिन ऐसे हैं जहां पे प्राइस स्टैटिक है। वैसा नहीं है ना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, बहुत हार्डली 10% लोग ऐसा गलत इंटरप्रेट कर पाते हैं। सही इंटरप्रिटेशन क्या है कि टाटा स्टील का जो प्राइस है ना ही डिक्रीज हुआ है ना ही इंक्रीज हुआ है और मोर देन 2 consecutive days, मतलब कॉन्टिन्यूसली 2 दिन इंक्रीज हुआ, तीसरे दिन ड्रॉप होना तय है। तीसरा दिन भी कॉन्सिक्यूटिवली ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस कंक्लूजन से हमको क्या मिलता है? इस कंक्लूजन से हमको ये मिलता है कि 519 से 520 बढ़ा, 520 से 527 बढ़ा, तो 527 से यहाँ पे जब जाएगा तब बढ़ नहीं सकता कॉन्सिक्यूटिवली, 3 दिन बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। फिर यहाँ पे जो हुआ डिक्रीज हुआ, तो और यहां से यहां पे भी डिक्रीज हुआ 527 से, तो इट्स वेरी ऑब्वियस यहां से यहां जाएगा तो इंक्रीज होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। तो फर्स्ट इंक्रीज
then increase, then decrease, then increase, then decrease. Simple. The share of Modi Steel increased on 4 days. मोदी स्टील जो है वो 4 दिन इंक्रीज हुआ है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस 1 दिन डिक्रीज हुआ होगा. ठीक है, तो मोदी स्टील देखते हैं, यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे तो 31 का है, बढ़ा क्या है पता नहीं है, पहला ही दिन का खाली है. पर अगर मैं ध्यान से देखने जाऊँ तो यहाँ से यहाँ पे एक बार डिक्रीज हो चुका है, मतलब बाकी सारे इंस्टेंसेस पे वो बढ़ा ही होगा. इन दो स्टेटमेंट का आउटकम यही निकलता है. ठीक है, अब इसके ऊपर से हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाकर लेट्स फिगर दिस आउट कि क्या होता है क्या नहीं, इसको इंटरप्रेट करते हैं. लिख लिया मैंने, बीएससी बढ़ेगा तो 1 रुपये से प्राइसिंग बढ़ेगा, बीएससी गिरेगा तो 2 रुपये से प्राइसिंग घटेगा. ठीक है, हमको क्या पता है, ये इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज होगा कॉन्सिक्यूटिवली, 3 दिन इंक्रीज नहीं हो सकता. फिर ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो गया. टाटा स्टील 3 दिन बढ़ता है, 2 दिन घटता है. वैसे निपॉन है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ा 4 इंस्टेंसेस पे, 1 इंस्टेंस पे डिक्रीज हुआ. इसका देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज. फिर एसआर स्टील इंक्रीज 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 इंक्रीज. निपॉन स्टील डिक्रीज इंक्रीज 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 डिक्रीज. ठीक है, तो अब समझते हैं. ऑफर प्राइस फर्स्ट फेब को क्या था टाटा का था 594, जेके का था 592, इसका था 591, मोदी स्टील का था 596 और इसका था 598. परफेक्ट. अब देखो टाटा का क्या होगा, पहले दिन पहला प्राइसिंग इंक्रीज हुआ तो ये हो जाएगा 595. फिर अगले दिन भी प्राइस बढ़ेगा 596, फिर प्राइस ड्रॉप होगा 594, फिर प्राइस इंक्रीज होगा 595, फिर प्राइस डिक्रीज हुआ लास्ट के अंदर तो हो जाएगा 593. ठीक है, तो 6 तारीख को क्या है टाटा 593. जेके स्टील का पहला डिक्रीज है तो 590, दूसरा भी डिक्रीज है 588 है ना, बीएससी डिक्रीज होगा 2 रुपए कम हो जाएंगे 588. फिर तीसरा एरो अप जा रहा है इंक्रीज यहाँ पे है ना, तो वो हो जाएगा 589. फिर वापस से अब जा रहा है 590, फिर वापस से अब जा रहा है 591. फिर इसका है 591 प्राइसिंग, पहले इंक्रीज हो रहा है तो 592, फिर इंक्रीज हो रहा है तो 593, फिर वापस से इंक्रीज हो रहा है 594, फिर वापस से इंक्रीज ही हो रहा है 595 और वापस से इंक्रीज हो रहा है 596. फिर यहाँ पे आता है 596 पे मोदी स्टील, पहले इंक्रीज हो रहा है 597, फिर इंक्रीज हो रहा है 598, फिर इंक्रीज हो रहा है 599, फिर इंक्रीज हो रहा है 600 और लास्ट में डिक्रीज हो जा रहा है तो ये होगा 598. फिर पहले वाले में डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा 596, फिर इंक्रीज हो रहा है 597, फिर इंक्रीज हो रहा है 598, फिर इंक्रीज हो रहा है 599, फिर डिक्रीज हो रहा है 597. तो हमको इस हिसाब से फाइनल बिडिंग जो है वो इन लोगों की मिल गई. चलो मैंने अब इस सब क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने इसको सही फॉर्मेट में डाल दिया. ठीक है, पहला क्वेश्चन, मित्तल स्टील वाज टेकन ओवर बाय द कंपनी दैट ऑफर्ड द मैक्सिमम प्राइस एज ऑन द 6th February. आइडेंटिफाई द कंपनी व्हिच वाज सक्सेसफुल इन टेकिंग ओवर मित्तल स्टील है ना. तो किसने इंक्रीज किया, ऑब्वियसली मोदी स्टील की सबसे ज्यादा है तो मोदी स्टील ने इंक्रीज किया होगा, जो टेक ओवर किया होगा. फिर which group of companies had the same absolute change in the offer price on 6th February with respect to 1st February. ठीक है, तो 1st February को जो ऑफर प्राइस था और 6th February को जो ऑफर प्राइस था उनमें से कौन से हैं जिनका रिलेशनशिप सेम है. 594 593 -1 हो रहा है, 592 591 -1 हो रहा है, 591 596 +4 हो रहा है, नहीं +5 हो रहा है, माय बैड. 596 598 +2 हो रहा है, 598 597 -1 हो रहा है. कौन लोग सिमिलर टाइप के हैं, टाटा, जेके और निपॉन. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. फिर हैड द बिडिंग कंक्लूडेड ऑन 5th February. अगर 5 ही फरवरी को बिडिंग कंक्लूड हो गई होती, 6 फरवरी को बिडिंग आती ही नहीं. ठीक है,
एंड द कंपनीज विद द टॉप टू ऑफर प्राइजेस नॉट शोड इंटरेस्ट इन टेकिंग ओवर द कंपनी। 5 तारीख को सबसे 2 बड़े प्राइजेस थे, ये और ये। इन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं शो किया कंपनी खरीदने में। तो किसने मित्तल स्टील लिया होगा? एसआर स्टील। एसआर स्टील नहीं, इसका आंसर हमने कोई कैलकुलेशन एरर किया है यहाँ पे, मैंने सही लिखी हुई है चीज़ें। हाँ, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में 595 आ रहा है ना, 594। और टाटा पहले दिन बढ़ा था 1, दूसरे दिन बढ़ा था 1, तीसरे दिन कम हुआ था तो 594, फिर और कम हुआ था 592, और फिर एक इंक्रीज हुआ था 593। हमने यहाँ पे 595 कैसे लिख रखा है? 594, एक इंक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हुआ, अच्छा फिर इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखते टाइम में गलती कर दी होगी। पहले इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, 594 का 595 होगा, 595 का 596 होगा, 596 माइनस 2 594, फिर 595 और फिर 593। परफेक्ट, तो ये 595 है। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे थे ही नहीं, हम इस क्वेश्चन पे थे, है ना। ये 595 है, गलती से लिख दिया ये। तो इसके और इसके बीच में टाई हो जाएगा, दैट इज वाई थर्ड ऑप्शन देयर विल बी अ टाई बिटवीन टाटा स्टील एंड एसआर, ये हो जाएगा। ओनली दोज कंपनीज विद द ऑफर प्राइस ऑफ मोर देन 595 ऑन 4th February वर कंसिडर्ड फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन, है ना। तो 4th February को, मतलब ये 2 दिन खाली कर दो, जो कंपनीज थी विद द ऑफर ऑफ 595 से ज़्यादा, तो ये गायब, ये गायब, ये गायब, तो ये दोनों बाकी थी, है ना। How many companies were not eligible for on the 6th February? How many companies were not eligible for making bid on 6th February? ठीक है, तो मतलब 4 तारीख को उन लोगों ने इन 3 कंपनीज का पार्टिसिपेशन रोक दिया था। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो दैट इज इट आई गेस फॉर दिस DPM, है ना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।